हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पास हरियाणा जीके की ये बुक है, ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0। ये प्रदीप मांडू की बुक है, तो मैं इस किताब से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेट्स रीड विद मी। और इसमें हम पहले टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, देन वी विल लर्न MCQ। ओके, तो सबसे पहला जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें इंडेक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर एंड लेट्स स्टार्ट। तो जो हरियाणा शब्द है उसका अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द हरि और आयन से मिलकर बना है। बहुत ही ऑब्वियस है, हरियाणा शब्द से हमें पता चल जाता है हरि तथा आयन मतलब हरि का निवास। ठीक है, और हरि शब्द का अर्थ है कि यह भूभाग पूर्व युग में हरा भरा और उपजाऊ था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हरियाणा बहुत ही हरा भरा है, अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और यान शब्द का मतलब होता है सवारी, वाहन या फिर जाना या आक्रमण आदि का वाचक है। तो इसमें दो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे कि हमें पता चलेगा हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान, जो कि संस्कृत शब्द, ये इम्पोर्टेंट है, किस शब्द से बना है? संस्कृत शब्द से। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्माव्रत था, ब्रह्मोपदेश था, आर्यव्रत था। ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा हरियाणा शुरू से ही बहुत महान रहा है। ब्रह्माव्रत के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है, आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के मध्य स्थित ब्रह्मव्रत प्रदेश था जो वो हरियाणा था। तो दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हो गई, सरस्वती और दृष्टद्वती, जिसे आज चोटांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान माना गया है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? हरियाणा को हरियाणा चामान ग्रंथ में कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, चामान ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। ठीक है, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, पालन पोषण करने वाले विष्णु जी। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। बहुधान्यक जिसका अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध भूमि, और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि, इसमें लिखा नहीं है, उसको कहा जाता है आदि रूपा। जो कुरुओं ने भूमि उपजाई थी उसे आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणा था। तो दो इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा नाम कहाँ मिलता है हमें? चामान ग्रंथ में, और रज हरियाणा ऋग्वेद में। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ऋग्वेद और र से रज। हालांकि दोनों र अलग हैं, लेकिन थोड़ा कर सकते हैं हम इसे कनेक्ट। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार वर्णन मिलता है, यमुना नदी का 3 बार मिलता है। ठीक है, अब आगे ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। तो याद रखना, गुप्ता आर्यना, ये ऐसे याद कर सकते हो। डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यना कहा है। जादूनाथ सरकार ने कहा है हरियाल या हरियाला, मतलब ऐसे समझो कि हरियाणा में जादू, हरियाल और हरियाला में जादू हो गया, हरियाल और हरियाला में जादू हो गया। या फिर ऐसे सरकार ने हरियाला कहा। केसी यादव के अनुसार हरिवेवना। तो देखो, थोड़ा केसी यादव अलग सा नाम लग रहा है हमें, इसलिए ये भी थोड़ा अलग सा हो गया, हरिवेवना। ये थोड़ी ट्रिक है जिससे कि हमें माइंड में वो कर जाए, एक साथ स्ट्राइक की, हाँ याद हो रहा है। बुद्ध प्रकाश के अनुसार अभिषेक या अहीरों का बाहुल्य, मतलब जैसे प्रकाश है तो वो कह रहा है कि अभिषेक है, अहीरों का बाहुल्य है। तो ऐसे कुछ मतलब ट्रिक जोड़ के आप याद कर सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं ट्रिक्स पूछ रही थी। और आचार्य भगवान देव के अनुसार हरियाणा के नाम हर और शिव से जुड़ा, मतलब भगवान है तो समझ लो कि उन्होंने भगवान से जोड़ दिया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हरिधान्यक, और याद है ना कि महाभारत में से बहुधान्यक कहा गया था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना लूटपाट, हरना जिसका अर्थ है लूटना। तो समझ लो श्री कृष्ण बचपन में कितनी मतलब माखन चुराया करते थे, तो इस तरीके से लूटना या हरना हो गया, वो हर लेते थे लोगों का मन। बानभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। कुरुक्षेत्र में भी कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है। हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास,
रज हरियाणे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। रज हरियाणे शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वीं रचना में मिला है। ठीक है, रज हरियाणे शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वीं रचना में, श्लोक में समझ लो। जैसे ये लिखा, रज मुक्ष्यायने रजंत हरियाणे रथे युक्त मसनाम सुषमाणी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा 8, 25, 22, 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 22वीं रचना में। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। यह अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। इस प्रदेश को ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा वैदिक काल में आर्यावर्त का एक भाग था। हरियाणा को योद्ध काल और महाभारत काल में बहुधान्यक कहा गया है। बहुधान्यक का अर्थ है बहुत सारा अनाज या समृद्ध भूमि। कुरु जंगल नाम बहुधान्यक का पुराना नाम है। श्रीकंठ जनपद 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता था। ठीक है, हरियाला नाम हरियाली के कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा। और फिर यह है स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है। समझ लो कि जो पुराण होते हैं उनमें थोड़े ऐसे क्षेत्र शब्द ज़्यादा आते हैं, बड़े बड़े वर्ड से। तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है। स्कंद पुराण में ही हरियाणा का नाम हरियाणा मिल रहा था, जबकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि हरियाणा शब्द में चामान ग्रंथ में कहा गया है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर हम यही मानेंगे। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। ठीक है, तो आर्य ने हरियाणा को क्या कहा है? देवभूमि। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भारतवंश की मातृभूमि माना गया था। आसनाव चरियु पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाय नाम से जाना गया। पुस्तक जैन कवि विबुध श्रीधर के, ये इम्पोर्टेंट है और आपको पता है ये आगे क्वेश्चन में आएंगे, हम सॉल्व करेंगे उन्हें। हरितानक शब्द का हरियाणा के लिए बिजौलिया में एक शिलालेख पर शब्द मिला है। हरितानक शब्द का जो प्रयोग है वो बिजौलिया राजस्थान के एक शिलालेख पर मिला है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा शब्द का प्रयोग पालम बावली के लेख में मिला है। ठीक है, और अखंड प्रकाश जो कि धरणीधर की पुस्तक है, इसमें ठीक है, कुछ विद्वानों के मत में हरियाणा इसमें अखंड प्रकाश में जो कि धरणीधर की पुस्तक है, इसमें हरियाणा को हरिबाणक कहा गया है। ठीक है, हरिबाणक को हरिबंका भी कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ मैं। और प्राचीन समय में हरियाणा में 10 बड़े दुर्ग होते थे। दशार्ण का अर्थ है 10 किले। ठीक है, सॉरी मेरे पे थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बट आप फिर भी पढ़ सकते हो। 10 किले थे जिसको दशार्ण का अर्थ है, जिसमें रोहतक, महम, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, ठीक है, और थानेसर और फरुखनगर आदि स्थान थे। तो हरियाणा का इतिहास वैदिक सभ्यता ऋग्वेदिक, ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत है। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है। पंडित विबुध श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश, भरतवंश, कुरुवंश के पराक्रमी राजा हुए थे। सरस्वती और सरस्वती नदियाँ हरियाणा में पवित्र मानी जाती हैं। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। महाभारत और ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। आहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है, ये भी याद रखना। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। ज़्यादातर तीर्थ जैसे इंपॉर्टेंट तीर्थ हैं वो कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। ब्रह्म सरोवर भी हरियाणा में है। ज्योतिषा सरोवर भी हरियाणा में है, मतलब वहाँ पर कुरुक्षेत्र में है। लघुरूप महासागर, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने ब्रह्म सरोवर को लघुरूप महासागर कहा था? अबुल फजल ने। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल-बिरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में मिलता है, जहाँ पर ब्रह्म सरोवर किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। यहाँ पे नाभिकमल तीर्थ भी है, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। ठीक है, और ये देखते हैं राजस्थान के लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया। तो किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है? हरियाणा को राजधानी दिल्ली, देखना इसमें गलत लिख रहा है, बट इसका ये है कि
हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। तो यह लाडनू अभिलेख में राजस्थान के, ठीक है। और ये तो आप जानते होंगे 9वीं शताब्दी में पेहोवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब बताते चलना, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो हरियाला, देखो मैंने कहा था ना, पुराणों में कुछ बड़े बड़े से नाम होते हैं ऐसे। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का उल्लेख है? तो वामन पुराण में है 9 रिवर्स का। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल, वेदव्यास ने लिखी थी ये वामन पुराण। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो अग्रोहा। और पेहोवा से आपको पता है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था पेहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र में है। 6वीं-7वीं शताब्दी में रचित हरचरित में हरियाणा का नाम क्या है? श्रीकंठ जनपद, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो रज हरियाणे, ठीक है, रज हरियाणे कहा गया है हरियाणा को। राजस्थान के किस, अब आप ये बताना, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू में। 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि कहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था या प्रसिद्ध था? पेहोवा में। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में। कितनी नदियों का? 9 नदियों का। यौदे काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था बहुधान्यक। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो ये है महाभारत में कहा गया है। बहुधान्यक मतलब अत्यंत समृद्ध भूमि, और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपम। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का, अरे बार है, वामन पुराण। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम था थानेश्वर, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो कि थानेसर वहाँ पे है। प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हरिवानक। जो हरिवानक को हरिबंका कहा गया है। कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मान सकते हैं? हर्राय राणा से। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी द्रस्तवती और किसके बीच में था? सरस्वती के। द्रस्तवती को चोटांग नदी कहते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है, ठीक है। वेदव्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया है? कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश? आहिराना। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया? श्रीकंठ जनपद। और कुरुक्षेत्र को भी। हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था, आर्यव्रत भी कहते थे। किस नाम से? ये है ब्रह्मव्रत प्रदेश, ब्रह्मा के उत्तरवेदी, ब्रह्मऋषि प्रदेश। ये प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे ब्रह्मव्रत। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी द्रस्तवती और किसके बीच में? सरस्वती। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण में, ठीक है। आर्य हरियाणा को किस नाम से? देवभूमि के नाम से जानते थे। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो किसका है? भरत जी का, ठीक है। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ उपासना भाषा में हरियाणा के लिए क्या गया? हरियाणा है, ठीक है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है? हरिक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, स्कंद पुराण। महाजनपद कुरु के विस्तार के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? मेरठ भी था, दिल्ली भी था। और महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी हस्तिनापुर, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो हम आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पढ़ते रहें और रिवीजन